हाय फ्रेंड्स। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसका मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप ज़रूर किसी व्हीकल का यूज़ करेंगे। वो आपका पर्सनल हो सकता है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। वो अमाउंट हम क्यों पे करते हैं? नॉर्मली वो अमाउंट हम पेट्रोल और डीजल के लिए करते हैं ना। अगर आपको मैं कहूँ कि पेट्रोल और डीजल की जगह हम पानी का यूज़ करके व्हीकल को रन करवा सकते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये मुमकिन है। 1990s में साइंटिस्ट स्टैनले मेयर ने यह दावा किया था कि उन्होंने पानी से चलने वाला व्हीकल बना चुके हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू वीडियो। चलिए जानते हैं कि अमेरिकन साइंटिस्ट स्टैनली मेयर का क्या कहना था। उनका कहना था कि अगर हम आसपास के पानी का यूज़ करके व्हीकल को रन कर सके तो कितना इजी होगा। और उनका कहना था कि वो एक व्हीकल इन्वेंट किए हैं जो कि पानी से चलता है। और वो आगे कहते हैं कि वो एक डिवाइस इन्वेंट किए हैं, अगर हम उस डिवाइस को यूज़ करके बाइक, बसेस और कार में बिना पेट्रोल डाले हम केवल पानी का यूज़ करके उसको रन करवा सकते हैं। और ये सब बोल के 2-3 सालों के अंदर ही उनका देहांत हो गया। उनका मरना भी एक मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस है। बहुत लोगों का कहना है कि उनका मर्डर कर दिया गया था। आज हम उसी स्टैनली मेयर का स्टोरी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको उनका एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उनका जन्म 1940 में अमेरिका के ओहियो सिटी में हुआ था और उनका देहांत 1998 में हो गया। स्टैनली मेयर साइंस में बहुत इंटरेस्टेड रखने वाले पर्सन थे और मेयर नासा में भी काम कर चुके थे। और नासा अमेरिका का सबसे बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से है, ये सब हम सबको पता है। तो नासा का जेमिनी प्रोजेक्ट में स्टैनली मेयर के बनाए बहुत से कंपोनेंट नासा के रॉकेट में यूज़ किया गया था। और साइंटिफिकली स्टैनली मेयर बहुत जाने माने व्यक्ति थे और वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे। 1990s में पेट्रोल का दाम हाई होने के कारण और साथ में इराक वॉर भी चल रहा था और बहुत से प्रॉब्लम भी चल रहे थे। जब ये सब स्टैनली मेयर को पता चला कि ये सब वॉर, बहुत से प्रॉब्लम, सब कुछ एक ही चीज़ के लिए हो रहा है और वो चीज़ पेट्रोल है, तब उन्होंने कहा कि मैं एक इन्वेंशन किया हूँ। और इन्वेंशन यह है कि यहाँ डिवाइस पानी को यूज़ करके व्हीकल को रन करवा सकता है। और बेसिक रूल उन्होंने बताया कि इंजन के अंदर हम पानी को डालने के बाद अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उसमें से उसके ओरिजिनल कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। जनरली हम सबको पता है कि पानी का केमिकल फार्मूला H2 है। जब उसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो हम उसे जलाकर व्हीकल को रन करवा पाएंगे। ये सब स्टैनली मेयर का कहना था। जब ये सब मेयर ने कहा था तब पब्लिक उनका विश्वास नहीं किए, लेकिन मेयर ने सचमुच का ऐसा गाड़ी बनाया जिससे उन्होंने पानी भरकर चलाकर सबको दिखाया। और इससे ओयो सिटी के लोकल चैनल ने कवर करना स्टार्ट किया और इन्हें इंटरनेशनल अटेंशन भी मिलना स्टार्ट हो गया। और सीएन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर उनसे कांटेक्ट करना स्टार्ट किए और उन्होंने बहुत से इंटरव्यू भी देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक क्लेम यानी एक दावा किया कि न्यूयॉर्क से लॉस एंजल दोनों अमेरिका का कॉर्नर में बसा है। ये हम सबको पता है, जिसका डिस्टेंस 2797 माइल है, जिसे हम केवल 75 लीटर ऑफ वाटर का यूज़ करके हम डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। ये उनका कहना था। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके बोलूँ तो 4501 किलोमीटर है। मैं आपको इंडिया से एक एग्जांपल देके बताता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस 2856 किलोमीटर है, जिसे हम केवल 75 लीटर ऑफ पानी से इतना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। सोच के देखिए, अगर हम खाली पानी का यूज़ करके इतना डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे तो हम कितना इजीली पहुंच पाएंगे। आपको मैं 1 लीटर पानी का रेट बता देता हूं, जो कि है 10 से 20 रुपये, वो भी दुकानों में। और स्टैनली मेयर तो यहाँ तक कहा कि नॉर्मल वाटर यानी टैप वाटर भी काम करेगा। एज्यूम भी कर लेते हैं अगर डिस्टिल वाटर की भी ज़रूरत पड़ी तो पर लीटर का दाम 10 से 20 रुपये ही पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि 75 लीटर एक नंबर ही नहीं है। पानी को देखेंगे तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो 4501 किलोमीटर तक ट्रैवल कर पाएंगे। जब स्टैनली मेयर ने यह सब बोले तब से उन पर बहुत क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट हो गया। जो लोकल चैनल, इंटरनेशनल मीडिया इन्हें बहुत अटेंशन दिए थे। जो इन्वेस्टर आया करते थे, वही लोकल चैनल, इंटरनेशनल मीडिया और इन्वेस्टिगेटर 1 या 2 हफ्ते के बाद उन पर नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए। तो स्टैनली मेरे को समझ ही नहीं आया
कि ये लोग मुझ पर नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। मैं तो इनके आंखों के सामने गाड़ी चला के दिखाया। सब मीडिया इन पर बोले कि ये एक मेंटल है, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जितने साइंटिस्ट बोल रहे थे कि ये एक ब्रेक थ्रू है, वही साइंटिस्ट कुछ दिनों के बाद बोले कि ये सब एक पागलपन है और कुछ नहीं। तो मेयर सोचते हैं कि अमेरिका में मुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, सब मुझे पागल समझ रहे हैं। तब वो डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हैं। जब वो डिप्रेशन स्टेट में रहते हैं तब बेल्जियम से 2 इन्वेस्टर आते हैं और बोलते हैं कि हम मेयर से मिलना चाहते हैं। तब मेयर बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली मुझे इन्वेस्टर मिल गए हैं, और सोचते हैं कि मेरे इन्वेंशन को रेस्पेक्ट देकर बेल्जियम से इतना खर्च करके मुझे मिलने आए हैं। और वो बोलते हैं कि आप मुझे पूरा कार डेवलप करके दीजिए। और उनके साथ उनके भाई उन दोनों इन्वेस्टर से मिलने होटल गए रहते हैं। जब वो होटल में उन दोनों इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं तब उन्होंने जूस का ऑर्डर देते हैं और हेलो हाई इन्वेस्टर से बोलते रहते हैं। तभी उन्होंने जूस पीना स्टार्ट करते हैं। तब उन्होंने सडनली अपने गले में हाथ रख कर बाहर दौड़ते हुए कहा कि उन्होंने मुझे जहर दे दिया है, और वहीं चिल्ला कर तड़पते हुए 1998 में वहीं मर जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि उनका आखिर तक क्या प्रॉब्लम था। स्टैनली मेयर पेटेंट के लिए अप्लाई किए थे। पेटेंट क्या होता है, चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। अगर आप कुछ इन्वेंट किए हैं तो आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है कि वो चीज़ आपने इन्वेंट किया है, और वो चीज़ आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा। और शॉर्टली बोला जाए तो ओनरशिप देने की तरह है, उसे पेटेंट बोलते हैं। और उसी तरह मेयर ने भी अपने इन्वेंशन के लिए पेटेंट के लिए गवर्नमेंट से अप्लाई किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सब पागलपन है और कुछ नहीं। जब मेयर ने केस फाइल करवाया तब जज ने भी यही सब बोल के रिजेक्ट कर दिया, और आखिर तक उन्हें पेटेंट नहीं मिल सका। और ये सब बीत जाने के 20 साल बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अब टोयोटा ने एक कार लॉन्च किया है, और उस गाड़ी का नाम टोयोटा मिराई है, जो कि हाइड्रोजन बेस्ड कार है। जो बेसिक रूल स्टैनली मेयर ने कहा था, ठीक उसी लॉजिक से इस गाड़ी को बनाया गया है, और ये गाड़ी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल लेती है, ठीक उसी तरह जो मेयर ने कहा था। लेकिन तब उन्हें सब पागल मेंटल बोलते थे, लेकिन आज उनके बेसिक रूल में ये गाड़ी टोयोटा मिराई बनाया गया है, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। खाली ये गाड़ी नहीं है जो हाइड्रोजन से चलती है, बल्कि और भी गाड़ी हैं, जैसे कि होंडा क्लैरिटी भी है, जो हाइड्रोजन बेस्ड कार है। ये दोनों कार उनके बेसिक रूल से ही बनाया गया है। अगर उसी वक्त सब लोग मेयर पर विश्वास कर लेते तो आज हम पेट्रोल और डीजल के जगह पानी का यूज़ करके सभी व्हीकल को रन करवा पाते। काश ये हो पाता। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।